कराची के शहरियों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से जो वादे किए गए थे, 1 बाय 1 तमाम उन वादों को पूरा किया जा रहा है कि कराची को वो हर सहूलत दी जाएगी, कराची के शहरियों को वो हर फैसिलिटी दी जाएगी जो कि किसी भी अच्छे शहर के शहरियों को दी जानी चाहिए। सेनेटर ताज हैदर ब्रिज, ये ब्रिज आज से पब्लिक के लिए खोल दी गई है, पब्लिक इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कोरंगी जाने वाले अफराद जो काटी है उनकी यहाँ पे पूरी वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है और बाकी कोरंगी में जितने भी लोगों का आना जाना होता है और आगे भी जो लोग इससे जो रास्ते मुंसलिक हैं उन सब लोगों के लिए ये ब्रिज जो है आज से फुली फंक्शनल होगी। पहले 10 दिन इसको 1 वे चलाया जाएगा और 10 दिन के बाद जो है ये ब्रिज 2 वे चलेगी और उसके बाद फिर जो पुरानी जाम सादिक ब्रिज थी उसको तोड़ के वहाँ पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इससे बड़ी ब्रिज जो है वहाँ बनाई जा रही है। यहाँ पे शहरियों के लिए एक बहुत ही उम्दा सहूलियात जो है वो दरकार होंगी। यहाँ पे येलो लाइन BRT जो हम वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से बनाने जा रहे हैं उस पर जब ये बसेस चलेंगी तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ लोगों को रिलीफ मिलेगा, लोगों के लिए बेहतरी आएगी। हम शिकारपुर, खैरपुर और बाकी शहरों में भी अब हम शुरू करने जा रहे हैं पीपल्स बस सर्विस की बसेस और कराची में जो मेमार से लेके टावर तक वो हम नए रूट शुरू कर रहे हैं जो यहाँ पे बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। 50,000 से ज़ायद डेली के बिना पर जो है वो मुसाफिर जो है वो बस में सर्विस करेंगे। उनके लिए हम EV बसेस शुरू करने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान की पहली EV बसेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेके जा रहा है। भुट्टो खुल चुका है, दिसंबर में इसका आखिरी फेज भी कंप्लीट हो जाएगा और फिर पूरे कराची शहर की ट्रैफिक की डायनामिक्स जो है उस दिसंबर के बाद चेंज हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ा काम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने ये जो अल्टरनेट शाहरा भुट्टो का रोड बनाकर दिया है, इससे लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। शहर की बाकी जो सड़कें हैं उस पर भी तेज़ी से काम चल रहा है जो कि बारिशों में ख़राब हो गई थी या बाकी जो और इशूज़ थे उस पर भी तेज़ी से डेली बुनियाद पे काम चल रहा है। कराची को लोग भले बुरा भला बोलें लेकिन आज भी पूरे पाकिस्तान से लोग रोज़गार करने के लिए, नौकरियों के लिए, सेहत के इलाज करने के लिए कराची में जाते हैं, पाकिस्तान के किसी और शहर में नहीं जाते। कि जो फर्स्ट फेज़ में पिंक स्कूटर ख़वातीन की लाई गई, अब उसकी हम जो फ्री ट्रेनिंग करवा रहे हैं वो जिसमें हम फ्री ट्रेनिंग भी करा रहे हैं, फ्री में लाइसेंस भी दे रहे हैं। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ नियत करनी कि मुझे ये बाइक चलानी है। हमारे इस सूबे की माँओं ने, बहनों ने, बेटियों ने सिर्फ एक नियत करनी कि हमें बाइक चलानी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट EV बाइक्स जो हैं आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत दे रही है। डिविजनल हेडक्वार्टर्स में सारी ट्रेनिंग का प्रोग्राम बना लिया है, फौरी तौर पर वो शुरू करने जा रहे हैं। ट्रैफिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कवानीन है। अभी वज़ीर दाखिला साहब ने जो ट्रांसपोर्ट उसमें ट्रैफिक महकमे में जो चालान का सिस्टम शुरू किया है, मैं समझता हूँ चालान भी बहुत हो रहे हैं। अब लोगों के लिए पैगाम है, लोगों के लिए पैगाम है कि बराए मेहरबानी एक अच्छा शहरी होने के नाते ट्रैफिक के कवानीन की पासदारी करें। इंसान की कीमती जान बहुत कीमती है। आप जब ट्रैफिक की वायलेशन करते हो तो ट्रैफिक की वायलेशन में होते हैं एक्सीडेंट्स और जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो फिर कीमती जानें जाती हैं। वो अकेला बच्चा या मोटरसाइकिल चलाने वाला या खुदा न खास्ता पैदल चलाने वाला नहीं मरता, उसके पीछे उसकी पूरी फैमिली होती है, वो अपने घर का कमाई का जरिया होते हैं। तो हम लोग, हमारा मकसद जो है कोई इस ट्रैफिक सवाल में गवर्नमेंट ने कोई अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर नहीं करनी है। मकसद ये गवर्नमेंट चाहती है कि कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। आप इतना मैनेजमेंट के इशू हैं उसको बहुत बेहतर किया जा रहा है। बहुत ही अच्छे DIG हैं पीर मोहम्मद शाह साहब, वो मेहनत से काम करें, दिन रात काम करें, ट्रांसपोर्ट महकमे के साथ भी बैठ के वो काम करें। ट्रांसपोर्ट महकमा भी इस वक्त जो है सिग्नल्स की और इस चीज़ों पे काम कर रहा है। आई वर्क फॉर सिंध जो है वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमिंट ने एक ऐप बनाई जिसका इनॉग्रेशन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की और बाकी जितने कल एक जो जॉब पोर्टल था उसका भी चीफ मिनिस्टर साहब ने इनॉग्रेशन की। इन सबको आपस में इंटरलिंक किया जा रहा है। आई वर्क फॉर सिंध में सरकारी नौकरियों के साथ साथ प्राइवेट जॉब्स भी हैं कि इलीगल इमिग्रेंट जो हमारे अफ़गानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे उसमें इन्वॉल्व पाए गए हैं, इस तरह की कार्रवाई में उनके खिलाफ एक्शन हो रहे हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाला भी जा रहा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स वैसे भी नहीं रह सकते और पूरी दुनिया में कहीं पे इलीगल इमिग्रेंट्स को नहीं रहने दिया जाता। हमारे पास जितने भी इलीगल अफ़गानी बैठे हैं मुझे और बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं हर जगह जगह पे, तो उसके लिए हुकूमत जो है वो बहुत सख्त एक्शन भी ले रही है, उनको डिपोर्ट भी किया जा रहा है।